जब आप अमीर बनोगे तो क्या इसके कोई संकेत होंगे? मेरे हिसाब से ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपको भी गहराई से जानने की जरूरत है। तो जब भी मैं इंस्टाग्राम पर रील्स को स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे कोई ना कोई ऐसी पोस्ट देखने को मिल जाती है जिसमें कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति अमीर बन जाता है तो वो किसी को ढिंढोरा पीटकर नहीं बताता कि मैं अमीर बन गया हूँ, लेकिन उसकी कुछ हरकतें इस बात का इशारा कर देती हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब एक साधारण सी दिखने वाली फैमिली अपने बच्चों की शादी पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देती है, तो ऐसा करने से आपके दोस्तों, रिश्तेदारों और आसपास के लोगों को ये बात आसानी से पता चल जाती है कि आप अमीर बन चुके हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप इस तरह का फाइनेंशियल वीडियो देख रहे हैं तो आप अमीर होने के लिए डेफिनेटली सीरियस हैं। लेकिन क्या आपने कभी उन कारणों के बारे में सोचा है कि आप अमीर क्यों होना चाहते हैं? हो सकता है आप अपनी नौकरी छोड़ना चाहते हो, दुनिया भर में घूमना चाहते हो, या फिर आप एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो, और हो सकता है आप अपने माँ बाप को केवल रिटायर करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हो। लेकिन एक तरफ मेजोरिटी ऑफ पीपल ऐसे भी हैं जो केवल अपनी नई नई दौलत का दिखावा करना चाहते हैं, फिर चाहे वो लग्जरी कार खरीद कर हो या फिर नए नए गैजेट और एक्सपेंसिव कपड़े खरीद कर दिखाना चाहते हो। अगर आप खुद से ईमानदार होकर सोचें तो आपके अंदर का एक छोटा सा हिस्सा ऐसा भी है जो केवल अपने साथियों को ये बताना चाहता है, अरे भाई मैं फाइनेंशियली काफी अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन आज मैं आपको अमीर होने के एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे कहते हैं किसी को ना बताना, और कभी कभी इसे स्टेल्थ वेल्थ यानी गुप्त रूप से अमीर होना भी कहा जाता है। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं लेकिन इन संभावनाओं को पूरी तरह से कम करना चाहते हैं कि किसी भी आम व्यक्ति को ये पता ना चले कि आपकी बैंक में कितना पैसा है, आपके पास कौन कौन सी एसेट्स हैं, और या फिर आपकी नेटवर्थ का साइज कितना है, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आप बिना किसी की नजर में आए अमीर बनना चाहते हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ बहुत ही अमीर अरबपति लोग आम ही आबादी के बीच में रहते हैं, लेकिन उनके बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वो साधारण कार का यूज करते हैं, साधारण कपड़े पहनते हैं और इसके अलावा साधारण से घर में रहते हैं। तो ऐसा क्यों है कि वो अमीर लोग साधारण लाइफस्टाइल का पालन करते हैं, जबकि उनका पैसा उनके लिए वो सारी चीजें खरीद कर दे सकता है जो वो चाहते हैं? तो उनका ऐसा करने के पीछे कई सारे रीजन हैं जो मैं आपको आगे बताना चाहता हूं। इसके पीछे पहला कारण है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। तो जब आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है तो आप लोगों में जाने पहचाने बन जाते हैं, और यही चीज आपके लिए एक लायबिलिटी यानी बोझ बन जाती है। तो ऐसे में आप अजनबियों या अपनी खुद की फैमिली से ही चोरियों या फिर मुकदमों के शिकार बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आईपीएल या फिर इंडियन क्रिकेटर्स के घरों में होने वाली चोरियों के सिलसिले को ही देख लीजिए। तो सिक्योरिटी एजेंसीज को अक्सर इन एथलीट्स के घरों को निशाना बनाने वाले गिरोह के बारे में चेतावनी देनी पड़ती है, और ये अक्सर तब होता है जब ये खिलाड़ी दूसरे शहर में या फिर दूसरे देशों में मैच खेलने के लिए गए होते हैं। और किसी भी इंडियन क्रिकेटर्स की बात करें या फिर बॉलीवुड स्टार की बात करें तो इंटरनेट पर उनके रोज के स्केड्यूल को जानना काफी इजी होता है, और चोरों को पता होता है कि वो हफ्तों बाहर रहने वाले हैं। तो ऐसे में उनके सोने और आलीशान घरों को निशाना बनाया जाता है, और ये चोर अक्सर बेहद ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल गैंग्स होते हैं जो कि महीनों पहले से उनके घरों की रैकी करते रहते हैं। और एक हाई प्रोफाइल वीआईपी सिक्योरिटी एजेंसी चलाने वाले एक्सपर्ट का भी यही कहना है कि ये अपराधी आम इंसान को निशाना नहीं बनाते, बल्कि देश के नामचीन हस्तियों, सेलिब्रिटीज को और बड़े बिजनेसमैन को निशाना बनाते हैं। और आज के डिजिटल दौर में इन अपराधियों के लिए किसी मशहूर व्यक्ति के घर का पता लगाना काफी आसान काम है। और अभी रिसेंटली जून 2026 की ही अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रहने वाली पॉपुलर लोकगीत यूट्यूबर रचना गुर्जर के घर चोरी हुई। तो ये जो रचना गुर्जर है, ये यूट्यूब शॉर्ट्स में अपने वीडियोस में भारी सोने के गहनों, आलीशान लाइफस्टाइल का दिखावा करती थी, कैश का दिखावा करती थी। तो चोरों के एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग ने इनके वीडियोस को देखकर ही इनके घर के लेआउट और सीसीटीवी कैमरों की रैकी करनी शुरू कर दी। तो चोरी करते टाइम चोरों ने परिवार को एक कमरे में बंद कर दिया और 8 से 10 लाख के गहने और कैश उठाकर ले गए। तो पुलिस के मुताबिक ये घटना सोशल मीडिया पर अपनी संपत्ति का दिखावा करने के खतरे का एक बड़ा
बड़ा उदाहरण है। और इसके बाद एक और चेतावनी भरी कहानी है मिस्टर सुशील कुमार की। तो साल 2011 में मशहूर रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 5 में मिस्टर सुशील कुमार ने 5 करोड़ की राशि जीती। तो इस भारी राशि को जीतने वाले उस समय देश के जे सबसे बड़े कंटेस्टेंट बने। लेकिन अचानक से इतनी बड़ी संपत्ति आने के बाद उनके जीवन में जो बदलाव आए, उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए बताया कि जी मेरे जीवन का सबसे कठिन दौर था, क्योंकि इतनी बड़ी संपत्ति आने के बाद वो अपने गांव के लोकल सेलिब्रिटी बन चुके थे। और उस समय जो पैसा मांगने वाले एनजीओ थे या फिर गुप्त दान लेने वाले लोग थे, वो उनके पीछे लग गए। तो मिस्टर सुशील कुमार उदार स्वभाव के थे और उन्हें ना कहने की आदत नहीं थी, जिसकी वजह से गुप्त दान के रूप में इन ऑर्गेनाइजेशंस ने उनसे काफी सारा पैसा ऐंठ लिया। और इसके अलावा जो अजनबी व्यक्ति थे, उनके यार दोस्त थे, उनको पैसे की मदद करने में उन्होंने काफी पैसा गवाया और कई लोगों ने उनको बिजनेस पार्टनर बनाने के नाम पर काफी सारे पैसे ऐंठ लिए। तो उस समय मिस्टर सुशील की लाइफ काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। परिवार के साथ उनके रिश्तों में तनाव पैदा हो गया, उनकी पत्नी के साथ झगड़े होने लग गए, क्योंकि उनकी पत्नी को उनका रवैया पसंद नहीं था कि वो अनजान लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, उन्हें पैसा दे देते हैं। तो आपस में पैसों को लेकर काफी ज्यादा मतभेद हो गए, जिसकी वजह से उनकी पत्नी से तलाक होने तक की नौबत आ गई थी। और ऐसे में उनको काफी सारी बुरी आदतें भी लग गई, क्योंकि मानसिक तनाव था जिसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने सिगरेट और शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया। और फिर मुंबई में जाकर किसी ने उनको सीरियल बनाने के बारे में भी बात कही, तो जिसकी वजह से लाखों रुपए उनके वहां खराब हो गए। तो मिस्टर सुशील कुमार जी ने अपनी आप बीती में यही बताया है कि मैंने जो 2011 में भारी भरकम 5 करोड़ की राशि जीती थी, वो कुछ ही सालों में सारी खत्म हो गई और मैं उसी स्कूल टीचर की नौकरी दोबारा से करने लग गया जो मैं पैसा जीतने से पहले करता था। तो देखिए, इन सच्ची कहानियों को सुनने के बाद हमें यही बात समझ आती है कि प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के मामले में संपत्ति का दिखावा करना काफी नुकसानदायक हो सकता है। तो अगर आप सच में इस बात का आनंद लेना चाहते हैं कि आपके पास कितना पैसा है, तो आप केवल सोने से पहले अपने बैंक बैलेंस को चेक करें, अपने एसेट्स की वैल्यू को चेक करें और अपनी पीठ को थपथपाएं, शाबाशी दें। और आप ये समझें कि आपके पास जो पैसा है वो आपकी जरूरत की हर चीज खरीद सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम, मनचाही ट्रैवलिंग, लेकिन रियल में इसका दिखावा करना जरूरी नहीं है। तो इस लो प्रोफाइल को बनाए रखने के लिए, यानी अपनी संपत्ति के बारे में किसी को ना बताने का दूसरा कारण ये है कि कोई भी गलत कारण से आपका मित्र नहीं बनेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा दिखावा करते हैं, चीजें सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ही खरीदते हैं, तो ऐसे में आप उस भीड़ को आकर्षित कर देंगे जो कि इन चीजों को इंपॉर्टेंस देती है। और अगर आपका पूरा इंस्टाग्राम केवल लग्जरी कारों से भरा हुआ है, तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या होगा। कोई बाहर से आपको देखेगा तो आपको इसलिए मिलना चाहेगा क्योंकि आपके पास बहुत सारी कारें हैं। इसमें से हो सकता है कोई इसलिए भी आपको मिलना चाहे कि आपने ये दौलत किस तरह से कमाई है। तो आप जो रियल कनेक्शन लोगों से बनाना चाहते हैं, हो सकता है इस तरह से ना बन पाए। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप चलाने के लिए बेसिक कार का यूज करें। और इसीलिए एक्सपीरियंस ऑटोमोटिव द्वारा एक सर्वे किया गया है और उस सर्वे के डाटा से ये पता चला है कि हाई इनकम वाले लोगों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा महंगी कारें नहीं चलाता है। और सर्वे के डाटा से पता चला है कि टोयोटा, होंडा और फोर्ड को अमीरों के लिए पॉपुलर ऑप्शंस के तौर पर जाना गया है। तो अगर आप इस लो प्रोफाइल को बनाने में सक्षम हैं और बेसिक कार का यूज करते हैं, आपका सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम क्रेजी नहीं है, तो आप अच्छे रियल रिलेशंस को अट्रैक्ट कर पाएंगे और इन एक्सपेंसिव मशीनों को रखने के सरदर्द से भी बच पाएंगे। और वो तीसरा कारण जिसकी वजह से आपको अमीर होने पर किसी को ना बताने पर विचार करना चाहिए, वो है अपने मौजूदा रिश्तों को खुशहाल रखना और स्थिर रखना। तो यहाँ पर मैं आपके साथ पूरी तरह से ईमानदार होकर बताना चाहता हूँ कि लोगों के पास जो चीज नहीं होती वो उससे ईर्ष्या करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई सबसे पक्का मित्र है, वो 99% समय तक आपके साथ खुश रहेगा, आपकी खुशहाली में खुश रहेगा, लेकिन 1% समय ऐसा भी हो सकता है कि जब आपको सफलता प्राप्त हो तो उसके दिमाग में ये बात आए कि काश ये सफलता मुझे मिल जाती, काश इसकी जगह मैं होता, या इसने जो खरीदा है वो मेरे पास होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के विचार आना इंसानी स्वभाव का हिस्सा है। जैसे कामकाजी माहौल में अगर आप ज्यादा अमीर दिखते हैं तो आपके कोलीग्स में इससे नाराजगी पैदा हो सकती है और आप उनसे कटे कटे रह सकते हैं। तो इसीलिए हम अपने एक्सटर्नल अपीयरेंस को लेकर सावधान रहना चाहते हैं। इसके पीछे पहला रीजन है कि आप अपनी दोस्ती को बर्बाद नहीं करना चाहते। मैं यही नहीं कहता कि आपके साथ एग्जैक्ट ऐसा होगा, लेकिन दोस्तों में ईर्ष्या पैदा हो सकती है
और दूसरा कारण है कि आपकी कुलीग को ये जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, क्योंकि ये भी एक बेसिक रूल माना जाता है। और तीसरा रीज़न अगर मैं ईमानदारी से बताऊँ कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में अगर किसी को पता नहीं है और अगर आप कोई बेहतर चीज़ खरीदना चाहते हैं, कोई सर्विस खरीदना चाहते हैं, तो उसमें नेगोशिएशन का फ़ायदा आपको मिल सकता है, क्योंकि दूसरे बंदे को आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल नहीं पता। तो यहाँ पर आपके करने लायक काम ये है कि आपको किसी भी चीज़ के बारे में बात करने से बचना है, जिससे कोई भी लॉजिक या डिडक्शन द्वारा अनुमान लगा सके कि आपके पास कितना पैसा है या आप कितना पैसा कमा रहे हैं। तो मुझे यकीन है कि अपनी नेट वर्थ के बारे में एग्ज़ैक्टली तो किसी को कोई नहीं बताता होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि इस साल आपने कितना टैक्स भरा, तो यहाँ पर आपको क्लियरली बिल्कुल नहीं बताना है। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति बताता है कि मैंने इस साल 5 लाख रुपए का टैक्स भरा है, तो वो लॉजिकली आसानी से अंदाजा लगा सकता है कि आपने कितनी कमाई इस साल की है। और इसी तरह अगर आप मुझे बताते हैं कि इस हफ्ते मैंने शेयर्स में 10 लाख रुपए कमा लिए हैं या फिर मैंने 10 लाख रुपए गवा दिए हैं, तो ये भी कोई अच्छा विचार नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से आप केवल अपनी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और ऐसा करने से आप अपने मित्रों में नाराजगी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो शेयर्स इस तरह से बाय नहीं कर सकते, उनके पास पैसा नहीं है, तो वो आपको देखकर ईर्ष्या कर सकते हैं। और अभी मैंने एक और एग्जांपल सोची है। मान लीजिए किसी ठेकेदार ने आपके घर में कंस्ट्रक्शन के तौर पर, मेंटेनेंस के तौर पर काम किया था और उसको आपकी नेट वर्थ के बारे में पता है, आपकी सालाना कमाई के बारे में पता है, तो ऐसा पता होने से हो सकता है वो ठेकेदार अपनी सर्विसेज के लिए आपसे ज्यादा चार्ज ले ले। तो हालांकि ठेकेदार के तौर पर देखा जाए तो ये कोई एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो ज्यादातर लोगों द्वारा ऐसा किया जाता है कि जो व्यक्ति ज्यादा पैसे वाला है, लोग सोचते हैं कि इससे ज्यादा पैसा लिया जा सकता है क्योंकि ये आराम से दे सकता है। तो ये इसी तरह की एग्जांपल है कि अगर कोई व्यक्ति बड़ी रिटेल स्टोर की चेन से चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है और कहता है कि मैंने तो चोरी इसलिए की है क्योंकि ये बहुत बड़ी चेन है, बहुत ज्यादा पैसा कमाता है, तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। मतलब ऐसी जगह से चोरी करना वो चोर सही मान रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये बात तो बिल्कुल गलत है, लेकिन लोगों द्वारा इसी तरीके से सोचा जाता है। अगर हम बॉलीवुड फिल्मों की ही एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर जो चोर है वो अमीर लोगों को लूटते हुए दिखाए जाते हैं और गरीबों में पैसा बांटते हुए दिखाए जाते हैं। तो ऐसे लोगों को चोर नहीं बल्कि हीरो कहा जाता है। और स्टेल्थ वेल्थ का अभ्यास करने और रियल में लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचने का चौथा कारण ये है कि ये आपको जमीन से जोड़े रखता है। तो ये थोड़ा सब्जेक्टिव एटीट्यूड है। मुझे लगता है अगर आप मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे ज्यादा क्रेजी हो जाते हैं तो आप रियल में जो इम्पोर्टेंट है उसे खो देते हैं। तो सच्ची संतुष्टि केवल चीजों को इकट्ठा करने से नहीं आती, बल्कि पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस से आती है। पॉजिटिव एक्सपीरियंस में हो सकता है आप कोई अच्छी स्किल सीखें, आप नई जगह घूमने जाएं, आप अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। तो ऐसा करने से आप परमानेंट मेमोरीज और परमानेंट ग्रोथ को पैदा करते हैं, जो कि मेरी राय में शायद आपको कोई लग्जरी आइटम प्रोवाइड नहीं कर सकती। और दूसरी बात जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं कि अगर आप अपनी संपत्ति का दिखावा करते हैं तो ये आगे जाकर आपके लिए एक मानसिक दबाव क्रिएट कर सकती है, क्योंकि अगर आपके फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल केवल नौकरी छोड़ना और अपने खाली समय का आनंद लेना है, तो ये दिखावा आपके लिए विपरीत स्थिति पैदा कर सकता है। तो अगर आप इस फैक्ट पर विचार करते हैं कि अगर आप अपनी संपत्ति को दिखाते हैं, एक आलीशान घर खरीदते हैं, तो उसे सजाने के लिए आपको ज्यादा जगह चाहिए होगी और वहां पर मेंटेनेंस के लिए आपको गार्डनर रेगुलरली चाहिए होगा। इसके अलावा एक क्लीनर और पूल के लिए भी लड़का चाहिए होगा। और यहाँ पर अपने परिवार को, दोस्तों को और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए लगातार आपको पैसा खर्च करते रहना होगा। और अगर आप किसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं तो वहां से लगातार आपसे डोनेशन मांगी जाएगी, क्योंकि आप अपनी संपत्ति का दिखावा करते हैं। तो आप अमीर हैं तो लोग पैसा मांगेंगे ही। और जब आप किसी शादी में शामिल होते हैं तो वहां पर आपसे बड़े उपहार की अपेक्षा की जाएगी। तो देखिए, अमीर होने के कई सारे लेवल्स हैं, लेकिन अगर आपका अमीर होने का लक्ष्य केवल सेटिस्फाइड जीवन जीना है तो आप ज्यादा खुश रहेंगे अगर आप किसी को इसके बारे में नहीं बताएंगे। तो फाइनली अगर आप अमीर बन जाते हैं तो कौन कौन सी चीजों पर आपको पैसा खर्च करना चाहिए? तो यहाँ पर पहले नंबर पे आता है लंबी उम्र। तो अपने जीवन को और लंबा करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं। और ये कोई दिखावे वाली बात नहीं है और किसी को भी इस बात का पता नहीं चलेगा कि आप अपनी हेल्थ पर पैसा खर्च कर रहे हैं। और नंबर 2 पे आता है कंफर्ट। तो अगर आप अपने जीवन को और ज्यादा कंफर्ट
कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर रात को अच्छी नींद लेने के लिए अच्छी क्वालिटी के मैट्रेसेस का यूज़ किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको रेल में कहीं सफ़र करने जाना है, तो आप साधारण बोगी की जगह पर थर्ड एसी, सेकंड एसी का यूज़ कर सकते हैं, जिससे सफ़र और ज़्यादा आरामदायक बन सके। और तीसरे नंबर पे आता है अपने प्रियजनों की मदद करना। तो अगर आप अपने भाई-बहनों, अपने परिवार और दोस्तों की मदद करना चाहते हैं जिनको पैसों की ज़रूरत है, तो ये पैसा खर्च करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। और चौथे नंबर पे आता है अपनी हॉबीज़ एंड पैशन पर खर्च करना। तो अगर आपका कोई शौक है, आप कहीं घूमना चाहते हैं, कोई चीज़ लेना चाहते हैं, नया एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो वहाँ पर पैसा लगाना भी काफ़ी अच्छा तरीका है। तो जब आप अमीर बनें तो ये श्योर करें कि किसी को ना बताएँ। लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में लोगों से आप बात कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वीडियो पूरा देखने के लिए मैं रिजवान सिंह आपका धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।